नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया की रोकथाम के लिए एक प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसको लेने से आप मलेरिया से बच सकते हैं या मलेरिया की महामारी अगर आसपास में फैल रखी है तो इस दवा का उपयोग करके आप मलेरिया से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी दवा के बारे में आगे बात करेंगे और मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, मलेरिया का नाम आपने सुना होगा। यह जो बुखार या यह जो इन्फेक्शन है, यह आपको कॉमनली देखने को मिलता है, विशेष करके बरसाती मौसम में या मच्छर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस मौसम में, उस समय पे आपको मलेरिया के केसेस में वृद्धि देखने को मिलती है। आपको ऐसा देखने को मिलता है कि खूब सारे लोगों को मलेरिया का बुखार आया है और इस वजह से काफ़ी सारे सीवियर सिम्टम्स भी प्रोड्यूस होते हैं और कई बार यह मलेरिया जानलेवा भी साबित होता है। दोस्तों, मलेरिया जो होता है वो एक प्रकार का पैरासिटिक इन्फेक्शन है, यानी कि यह परजीवी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। यह पैरासाइट, जिसको कि प्लाज्मोडियम बोला जाता है, और यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट एक मच्छर के काटने से हमें होता है। और मच्छर, विशेष करके मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, वो जब इन्फेक्ट हो जाती है इस पैरासाइट से, और वह इन्फेक्टेड जो मच्छर है, मॉस्किटो है, जब हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो मादा एनाफिलीज के काटने से, जो इन्फेक्टेड मच्छर है उसके काटने से भी मलेरिया इन्फेक्शन होता है। या अगर आपको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए या इन्फेक्टेड नीडल आपको अगर इस्तेमाल में आ जाती है तो उस वजह से भी आपको मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। यूजुअली दोस्तों, क्या होता है कि जब भी मच्छर हमें काटता है तो वह ब्लड में अपना पैरासाइट इंट्रोड्यूस कर देता है, और यह पैरासाइट जब हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो यह ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लीवर सेल्स में जाता है, और लीवर सेल्स के थ्रू ये जो है आरबीसी में चला जाता है, यानी कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें यह चला जाता है। और उस रेड ब्लड सेल के अंदर जब यह मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या करता है कि आरबीसी को तोड़ता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, और इसी आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मलेरिया में आपने नोटिस किया होगा कि कई मरीजों को एनीमिया हो जाता है या बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है, पीलिया जैसे लक्षण आने लगते हैं। तो यह सब जो लक्षण आते हैं, यह इसी प्रोसेस, इसी पैथोफिजियोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, यह मलेरिया इन्फेक्शन, या यूं कहें कि यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट का इन्फेक्शन है, यह 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा प्रकार है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा जो प्रकार है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। ये चारों कॉमन प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम जो टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यह लाइफ थ्रेटनिंग एक प्रकार का इन्फेक्शन है। यह इन्फेक्शन या यह पैरासिटिक इन्फेक्शन जब आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, जब इसको ट्रीट प्रॉपरली नहीं किया जाता, तो इसकी संभावना है कि यह दिमागी बुखार में भी कन्वर्ट हो सकता है और यह जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, इसको सीरियसली ट्रीट करवाना है। इस बात का आप विशेष के लक्षणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो पेशेंट को सर्दी लगकर बुखार आता है, फीवर बहुत ही तेज होता है, टेम्परेचर हाई होता है, मरीज को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थकान लगती है, कमजोरी लगती है, शरीर दर्द करता है, यानी कि बॉडी एक की समस्या भी देखने को मिल सकती है, कपकपाहट यानी कि एक प्रकार से शिवरिंग पेशेंट को फील होती है, नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक बना रह सकता है, तेज सिरदर्द बना रह सकता है, और एनीमिया के लक्षण यानी खून की कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि मलेरिया के लक्षणों को रोक सकती है, मलेरिया को होने से मरीज को बचा सकती है।
ऐसे क्षेत्र या ऐसे एरियाज जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस दवा का उपयोग आप एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन कर सकते हैं। इस दवा का नाम है मलेरिया ऑफिसिनालिस 200। इस दवा का उपयोग आपको कैसे करना है, जैसे अगर आपके एरिया में मलेरिया फैल रखा है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो मलेरिया ऑफिसिनालिस 200 मेडिसिन का, इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह सुबह दिन में एक बार ले लेना है। और फर्स्ट डे लेने के बाद में आप सेकेंड डे भी इसी तरह से सुबह सुबह इसको रिपीट करेंगे। तो 2 दिन तक आपको कंटिन्यू इस दवा का उपयोग करना है। एक डोज ही लेनी है, वो भी सुबह सुबह ही लेनी है और खाली पेट ही लेनी है। ऐसा करने से आप मलेरिया से बच सकते हैं, आपके बचने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह दवा आप एज अ प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।